अब सोचो पानी में मेट्रो चलेगी, सड़क पे चला नहीं पा रहे हो, यहाँ बढ़ा नहीं पा रहे, यहाँ जोड़ नहीं पा रहे, ना नौकरी दे रहे, रोजगार दे रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो। अगर पानी में मेट्रो चलाएंगे और जो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बनी है देश में, तो प्रधानमंत्री जी क्या मेट्रो बनाने नहीं दे रहे मुख्यमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने मेट्रो बनाने के लिए डीपीआर दिया था, बजट। और आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नए नियम से भेदभाव बढ़ेगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग की आशंका भी जताई है और कहा कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ये जो नया नियम है उस पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होनी है। तो आपको बता दें, अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और कई सारी आशंकाएं सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। कहा है कि ये जो नया नियम था इससे भेदभाव बढ़ना था। यही नहीं, कोर्ट ने इसके दुरुपयोग की आशंका भी जताई थी और कहा कि किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी समानता होनी चाहिए। और फौरन इस नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है और अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है 19 मार्च को होनी है। दूसरी तरफ आपको बता दें, आज जबरदस्त प्रदर्शन की तैयारी की है तमाम स्टूडेंट संगठनों ने अलग अलग राज्यों में। और हालांकि उनका यह भी कहना है कि 2012 का जो नियम था वो अगर खत्म हुआ तब नया नियम बना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तो स्थिति जस की तस बनी हुई है और केंद्र सरकार को सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए था और ये सब कुछ उनकी जानकारी में था। ये इसी को लेकर अभी प्रदर्शन हमारा तब तक जारी रहेगा। और इस बीच बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है उससे आगे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता रंजीत रंजन का कहना है कि सरकार पर जानकारी छुपाने का उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारे साथ बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। वाजपेयी जी, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा रोक लगाई है और कहा है कि ये गाइडलाइंस थी, वेग थी। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद और ये विषय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद अब कोई टिप्पणी तो उस पर नहीं करनी है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो स्वीकार किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से या किस तरीके से आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो विचाराधीन हो गई जो बात, उसमें कोई व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं। तर्क संगत आप मानते थे इन गाइडलाइंस को? अब मैं कह रहा हूँ, जब न्यायालय में विचाराधीन है तो मुझे उसमें कोई। अदालत के फैसले को आप कैसे देखते हैं? अदालत के फैसले को स्वीकार करेगा। ये अदालत ने इस पर रोक लगा दी, अच्छा ही कदम। सर, अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, मैं कहूंगी कि लगातार स्टूडेंट विरोध कर रहे थे और उसमें लगता है उनको भी इनसिक्योरिटी हो रही थी कि शायद उनके साथ लॉ में मिसयूज हो जाएगा। तो मुझे लगता है सरकार फेलियर रही है ये बताने में कि अगर हम SC, ST, OBC को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इट्स नॉट मीन कि हम फॉरवर्ड वर्ग या किसी भी वर्ग के स्टूडेंट के साथ मिसयूज होने देंगे। मुझे लगता है बहुत सारे पॉइंट्स को जो स्टैंडिंग कमेटी में थे उसको आपने कुछ पॉइंट्स तो आपने भेजे ही नहीं और डायरेक्ट यूजीसी में भेज दिया। कानून को डिफाइन नहीं किया, किस तरह से आप भी प्रोटेक्ट हो रहा है, किस तरह से हर वर्ग का स्टूडेंट उस प्रोटेक्शन में आ रहा है, उसको बेहतर तरीके से डिफाइन नहीं किया था। मुझे लगता है कि सरकार को एक बार फिर से स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए, सरकार को डिस्कस करना चाहिए, दोबारा से इसको बेहतर तरीके से डिफाइन करना चाहिए। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। हनुमान जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सरकार के पाले में गेंद को डाल दिया। सरकार चूंकि यूजीसी की गाइडलाइन आई, यूजीसी का जो रूल आया, यूजीसी ने कहीं महसूस किया देश के अंदर कि SC, ST के साथ OBC के छात्रों पर अन्याय हो रहा है, तो OBC को इसमें जोड़ दिया ताकि कैंपस के अंदर ही अपने आप को छात्र सुरक्षित महसूस करे। मेरी एक मांग रहेगी कि झूठी शिकायत नहीं हो, एक इस तरह का प्रकोष्ठ भी बने, इसी के अंदर शामिल हो। झूठी शिकायत कोई भी करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी जाति का अगर छात्र है वो तकलीफ में, तो उसकी बात को भी सुना जाना चाहिए। सरकार ने पॉलिटिकल तरीके से इस बात गेंद को फेंका था कि क्या होता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पाले में डाल दिया। अब देश का नौजवान ये देखना चाहता है कि सरकार बात से बदलती है या सरकार अपनी बात पे रहती है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन इससे यूजीसी का इंटेंट नहीं बदला। सरकार का इंटेंट तो वही है ना, स्टे लगा दिया, हमें राहत मिल गई, लेकिन आगे चल के फिर क्या होगा, डिसीजन की फेवर में आएगा नहीं आएगा ये अभी हमें नहीं पता है। 5 साल हो गए कॉलेज लाइफ को पढ़ते पढ़ते, आज तक हमने SC/ST का कुछ नहीं देखा। SC/ST का हमारा भाईचारा है, साथ उठते बैठते खाते हैं, तो हमें ये डिवाइड क्यों करा जा रहा है? हम 12वीं पास हो गया है, हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, हमें यही नहीं पता तब तक जात पात क्या है, ये कैटेगरी डाल दी है, UGC ला दिया है। तो हम में डिवाइड क्यों किया जा रहा है? स्टूडेंट्स की सीधे सीधे ये मांग है, ये जवाब चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे कौन से कानूनी पहलू रहे जिसे लेकर यह फैसला आया, इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील का बयान जरा आपको सुनवाते हैं। याचिकाकर्ता हमारे साथ में एडवोकेट विनीत जिंदल जी हैं। विनीत जी, आज जिस तरह से आज कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना, तमाम दलीलों को कोर्ट में रख रहे थे, किस तरह से आज देखते हैं? हालांकि जो आज बहुत सारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां कोर्ट के द्वारा भी की गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मैं कहूं कि फैसला है, और फैसला इसलिए है कि जनरल कास्ट को 3C यानी कि जातिगत भेदभाव जो कि नए रूल्स आए थे उससे बाहर रखा गया था। और हमारी मांग ये थी कि भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि SC/ST और OBCs के साथ ही भेदभाव हो सकता है। इसको CJI जस्टिस ने बिल्कुल माना और इसको कहा कि जो डिस्क्रिमिनेशन की जो बात हम यहाँ कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में बिल्कुल हो सकता है। और 3B और 3E जब पहले ही बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीका का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो, तो इस पूरे रूल्स के अंदर अलग से सेक्शन 3 को डालने की जरूरत नहीं थी। यही हमारा आर्गुमेंट भी था कि सेक्शन 3 को या तो पूरी तरीके से रिमूव करा जाए, या फिर उसके अंदर एक पर्टिकुलर जनरल कम्युनिटी जो जनरल वर्ग है उसको भी इंक्लूड किया जाए। और बहुत बड़ी जीत है, और कहीं ना कहीं जो रूल्स को देखने के बाद समझ में आ रहा है, एक ऑब्जर्वेशन भी आया कि रूल्स के अंदर उनके शब्दों को लेकर बहुत कठिनाई है, जो समझ में आना मुश्किल है, या फिर जो कहीं स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि उनका पर्पस क्या है। तो आज एक ये ऑब्जर्वेशन भी आया CJI की तरफ से कि कमेटी फॉर्म की जाए, और उस कमेटी के अंदर जो लीगल एक्सपर्ट हों, जो सामाजिक कार्यकर्ता हों, जो लोग इस चीज के बारे में जानते हैं, उन सब लोगों को यहाँ रखा जाए और बनाए। और UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अब करनी सेना की ओर से भी बयान आया है, जरा वो भी आपको सुनवा दें। महिपाल जी, आप बताएं कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक जो रोक लगाई है, अब क्या करेंगे? अब इससे संतुष्ट है आप? सरकार आंशिक जीत आप मान सकते हैं स्वर्ण समाज की, पर ये जीत नहीं है। संसद में बैठे हुए लोग तय करते हैं कि कानून क्या बनना है, कैसे बनना है। हम लोग जब तक उनके समझ में नहीं आएगी ये जंग जारी रखेंगे। स्वर्ण समाज के पूरे संगठन आज यहाँ विराजमान है। इस जयपुर की धरती से, राजस्थान की धरती से दिल्ली तक का सफर हम लोग तय करेंगे, और हर एक उस युवा की लड़ाई लड़ने में हम लोग सक्षम है। अगर कोई हमारी ताकत देखना चाहता है तो आज ये सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे पक्ष में फैसला दिया है, एक क्षणिक फैसला है, आप खुश हो सकते हैं, पर इसमें जब तक जीत नहीं मान सकते, जब तक लोकसभा में आया हुआ बिल लोकसभा में वापस खारिज नहीं होता, तब तक हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते। जी आप बताएं, ब्राह्मण संगठन से आप बताएं कि ये आप एक बात तो मानेंगे ना, कहीं सोसाइटी में भेदभाव हो रहा है, उसको तो खत्म करने की कोशिश है। वही तो हम मांग कर रहे हैं, वही तो मांग हमारी है। समता यदि क्या SC/ST OBC के साथ भेदभाव नहीं हो रहा? समता यदि पैदा करनी है, आज जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता, कमजोर और दबंग के आधार पर भेदभाव होता है।